आज का आपका पहला सवाल है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण। आपका ऑप्शन है ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। बी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। डी, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। आपका सही जवाब है सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। आपका दूसरा सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आपका ऑप्शन है ए, उसे डांटेंगे। बी, उसकी उपेक्षा करेंगे। सी, परीक्षा में कम अंक देंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। आपका तीसरा सवाल है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। आपका ऑप्शन है ए, किशोरावस्था। बी, वयस्कावस्था। सी, प्राक बाल्यावस्था। डी, बाल्यावस्था। आपका सही जवाब है ए, किशोरावस्था। आपका चौथा सवाल है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। आपका ऑप्शन है ए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सी, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना। डी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। आपका सही जवाब है बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। आपका पांचवा सवाल है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए, उत्तरदायित्व की अनुभूति। बी, आज्ञाकारिता। सी, सहभागिता। डी, ईमानदारी। आपका सही जवाब है बी, आज्ञाकारिता। आपका छठवां सवाल है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। आपका ऑप्शन है ए, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। सी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। डी, अधिगम को सरल बनाएगा। आपका सही जवाब है बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। आपका सातवां सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। आपका सही जवाब है बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। आपका आठवां सवाल है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए, पूर्व बाल्यावस्था को। बी, शैशवावस्था को। सी, उत्तर बाल्यावस्था को। डी, ये सभी। आपका सही जवाब है ए, पूर्व बाल्यावस्था को। आपका नववां सवाल है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन है ए, दल समूह में रहने की अवस्था। बी, खेलने की अवस्था। सी, प्रश्न करने की अवस्था। डी, अनुकरण करने की अवस्था। आपका सही जवाब है बी, खेलने की अवस्था। आपका 10वां सवाल है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। आपका ऑप्शन है ए, द्रव्यमान। बी, द्रव्यमान और संख्या। सी, संख्या। डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। आपका सही जवाब है बी, द्रव्यमान और संख्या। आपका 11वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन है ए, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। बी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। सी, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। डी, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आपका सही जवाब है बी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। आपका 12वां सवाल है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। आपका ऑप्शन है ए, नामात्र की भूमिका है। बी, आकर्षक भूमिका है।
सी अपूर्वानुमेय भूमिका है। डी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका सही जवाब है एक नामात्र की भूमिका है। आपका 13वां सवाल है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी एवं अहम। आपका सही जवाब है ए इदम। आपका 14वां सवाल है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। आपका ऑप्शन है ए हिंसा से निपटने में, बी अजनबियों से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी दबाव से निपटने में। आपका सही जवाब है डी दबाव से निपटने में। आपका 15वां सवाल है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए सामाजिक संचरण। आपका 16वां सवाल है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? आपका ऑप्शन है ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी सृजनात्मकता। आपका 17वां सवाल है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? आपका ऑप्शन है ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी वंशक्रम एवं वातावरण का, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी वंशक्रम एवं वातावरण का। आपका 18वां सवाल है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? आपका ऑप्शन है ए वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। आपका 19वां सवाल है, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा बी तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, सी रुचियों की भिन्नता, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका सही जवाब है बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। आपका 20वां सवाल है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। आपका ऑप्शन है ए दूसरों को, बी आवश्यकताओं को, सी उद्देश्यों को, डी प्रेरकों को। आपका सही जवाब है बी आवश्यकताओं को। आपका अगला सवाल है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। आपका ऑप्शन है ए धर्म में, बी विद्यालय में, सी मानव में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी विद्यालय में। आपका अगला सवाल है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, डी छात्रों का मनोरंजन हो। आपका सही जवाब है सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। आपका अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए नवीन ज्ञान की खोज, बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना, सी शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, डी ये सभी। आपका सही जवाब है बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना। आपका अगला सवाल है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? आपका ऑप्शन है ए गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, डी छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
आपका सही जवाब है सी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। आपका अगला सवाल है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, वह है उसकी। आपका ऑप्शन है ए, कर्मठता, बी, भाषण देने में निपुणता, सी, अध्ययनशीलता, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है सी, अध्ययनशीलता। आपका अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। आपका ऑप्शन है ए, उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी, अच्छे वेतन द्वारा, सी, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, डी, प्रशंसा द्वारा। आपका सही जवाब है सी, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। आपका ऑप्शन है ए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, बी, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, सी, प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, डी, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। आपका सही जवाब है ए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। आपका अगला सवाल है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति। आपका ऑप्शन है ए, विकसित की जा सकती है, बी, स्वाध्ययन से बढ़ती है, सी, जन्मजात होती है, डी, ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। आपका ऑप्शन है ए, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बी, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, सी, छात्रों को खोज एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है डी, ये सभी। आपका अगला सवाल है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपका ऑप्शन है ए, भेदभाव की भावना को, बी, ईर्ष्या की भावना को, सी, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। आपका सही जवाब है डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। आपका अगला सवाल है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। आपका ऑप्शन है ए, उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, बी, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, सी, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। आपका सही जवाब है डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। आपका अगला सवाल है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। आपका ऑप्शन है एक, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बी, जवाबदेही की भावना का अभाव, सी, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है डी, ये सभी। आपका अगला सवाल है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। आपका ऑप्शन है एक, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी मां के ऊपर होनी चाहिए, सी, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी मां के ऊपर होनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए, आपके विस्तृत ज्ञान से, बी, जोर से बोलकर, सी, श्रोता के स्तर को जानकर, डी, आपके उचित शब्द प्रयोग से। आपका सही जवाब है सी, श्रोता के स्तर को जानकर। आपका अगला सवाल है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु। आपका ऑप्शन है एक, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, बी, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। आपका अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। आपका ऑप्शन है ए, पब्लिक स्कूल, बी, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, सी, विकलांगों की शिक्षा, डी, किंडरगार्टन।
आपका सही जवाब है डी किंडरगार्टन। आपका अगला सवाल है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? आपका ऑप्शन है ए फ्रोबेल, बी प्लेटो, सी हर्बर्ट, डी कमीनियस। आपका सही जवाब है सी हर्बर्ट। आपका अगला सवाल है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेगी जिसमें आपका ऑप्शन है ए कठोर अनुशासन हो, बी छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, डी समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। आपका सही जवाब है बी छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। आपका अगला सवाल है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। आपका ऑप्शन है ए कुसुमायोजन, बी मानसिक मंदता, सी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, डी ये सभी। आपका सही जवाब है डी ये सभी। आपका अगला सवाल है, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, बी अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, सी अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, डी ये सभी। आपका सही जवाब है सी अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले नए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।